ईरान इजरायल अमेरिका जंग का 5वां दिन और हालात अब बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। आईआरजीसी ने दावा किया है कि हिंद महासागर में उसने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर गद्र 380 बैलिस्टिक और तलाये क्रूज मिसाइल से उस वक्त हमला किया जब वो टैंकर से रिफ्यूलिंग कर रहा था। उधर अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत हजारों टारगेट्स पर हमलों का दावा कर रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की सैन्य क्षमता बुरी तरह तबाह कर दी गई है। खाड़ी में धुआं, इजराइल पर मिसाइलें, लेबनान में एयर स्ट्राइक और तेहरान में धमाके 5वें दिन का एक्शन बता रहा है कि ये जंग अब सीमाओं से बाहर फैलती जा रही है। איזה קטע, נפל פה רסיס ליד הבית שלה. पांचवें दिन भी मिसाइलों का बोलबाला। ईरान के बदले की आग में झुलस रहा है मिडिल ईस्ट। ईरान ने हिंद महासागर में अमेरिका के जंगी जहाज को तबाह किया। आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने हिंद महासागर में एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर पावरफुल स्ट्राइक की है। यह हमला उस वक्त किया गया जब जंगी जहाज एक अमेरिकी टैंकर से रिफ्यूलिंग कर रहा था। ईरान का कहना है कि गद्र 380 बैलिस्टिक मिसाइल और तलाये स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल को मिलाकर यह स्ट्राइक की गई, जिससे दोनों जहाजों में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ईरान का यह एक्शन ट्रू प्रॉमिस 4 ऑपरेशन का हिस्सा है। 2 मिसाइलों का कॉम्बिनेशन, 600 किलोमीटर दूर निशाना। आईआरजीसी के मुताबिक टारगेट ईरान की सीमा से 600 किलोमीटर से ज्यादा दूर था, जिसे निशाना बनाने के लिए 2 मिसाइलों के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले इन 2 मिसाइलों की खासियत जान लीजिए। गद्र 380 करीब 2000 किलोमीटर रेंज, तेज तैनाती और प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता। तलाये क्रूज मिसाइल लगभग 1000 किलोमीटर रेंज, उड़ान के दौरान टारगेट बदलने की क्षमता। ईरान का दावा है कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के मिक्स प्रोफाइल अटैक से डिफेंस सिस्टम को भटकाया गया और रिफ्यूलिंग के दौरान जहाज को फंसाया गया। समंदर में आग के गुबार और धुएं के विजुअल ने इन हमलों को जंग का टर्निंग पॉइंट बना दिया। ईरान ने पश्चिम एशिया में बरपाया कहर। अमेरिका की एपिक फ्यूरी को लेकर बड़ा दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत 100 घंटे से ज्यादा समय में करीब 2000 टारगेट्स पर 2000 से अधिक एम्यूनिशन गिराए गए। 200 से ज्यादा फाइटर जेट, B-2, B-1 और B-52 बॉम्बर और 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ऑपरेशन में शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की लगभग हर सैन्य क्षमता को नष्ट कर दिया गया है और ऑपरेशन जरूरत पड़ी तो लंबा चलेगा। सेंटकॉम कमांडर ने 50,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को एक पीढ़ी का सबसे बड़ा बिल्डअप बताया। More than 50,000 troops, 200 fighters, 2 aircraft carriers, and bombers from the United States are participating in this operation, and more capability is on the way. These forces bring a massive amount of firepower, representing the largest buildup by the U.S. in the Middle East in a generation. डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि इस जंग ने ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया है और आयतुल्लाह खामनेई के सभी उत्तराधिकारी इस जंग में मारे जा चुके हैं। Well, most of the people we had in mind are dead. So, we had some in mind from that group that is dead. And now we have another group, they may be dead also, based on reports. So I guess you have a third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody. अमेरिका ने पहली बार किया PRSM मिसाइल का इस्तेमाल। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये पहला मौका है जब अमेरिका ने किसी हमले में इस मिसाइल को लॉन्च किया। हालांकि अमेरिका ने आधिकारिक रूप से प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल के इस्तेमाल की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सेंटकॉम की फुटेज में ये मिसाइल नजर आई है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है, जो अमेरिका को ईरान के अंदर तक हमले की क्षमता प्रदान करता है। इससे अमेरिकी लॉन्चरों को ईरान के जवाबी हमले का खतरा भी नहीं रहता और वो जहां चाहे वहां हमला कर सकता है।
איזה קטע, נפל פה רסיס ליד הבית שלה. अमेरिका ने लुकस ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। तेहरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल के अभियान के चरम पर पहुंचने के साथ ही अमेरिका ने अपने खतरनाक हथियार लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम यानी लुकस को भी मैदान में उतार दिया है। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने पहली बार ईरान के शाही ड्रोन की तर्ज पर बने लुकस ड्रोन का इस्तेमाल किया। खाड़ी में लगी आग। यूएई के फुजेरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में लगातार दूसरे दिन धुएं के गुबार उठते दिखे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही लगभग ठप बताई जा रही है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। कुवैत में एयर डिफेंस द्वारा हॉस्टाइल एरियल टारगेट्स इंटरसेप्ट करने के बाद गिरे मलबे से एक 11 साल की बच्ची की मौत की पुष्टि हुई, जबकि बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी बेस के नजदीक धमाके की आवाज सुनी गई। इजराइल पर मिसाइलें, लेबनान में एयर स्ट्राइक। ईरानी मिसाइलों के यरूशलेम और बीत शेमेश के पास गिरने के विजुअल सामने आए। कई इलाकों में सायरन गूंजते रहे। इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत और माउंट लेबनान के इलाकों में हिजबुल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू किए। दक्षिण लेबनान के 16 गांवों को खाली करने का आदेश जारी किया गया। हिजबुल्लाह ने सभी उत्तरी इजराइल के मेटुला इलाके में रॉकेट दागने का दावा किया। धुआं धुआं हुआ तेहरान। पश्चिमी तेहरान में एयर स्ट्राइक के बाद काले धुएं का बड़ा गुबार उठता दिखा। ईरान ने 16वीं वेव ऑफ रिटेलिएटरी स्ट्राइक का दावा करते हुए कहा कि ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के केंद्र तक वार किया गया है। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के नेतृत्व पर भी रणनीतिक विचार हो रहा है। 5वें दिन की लड़ाई ने साफ कर दिया है कि यह जंग अब सीमित नहीं रही। हिंद महासागर से लेकर खाड़ी के बेस, इजराइल के शहर, लेबनान की सीमा और इराक के ठिकाने, हर तरफ एक्शन है। जाहिर है जिस तेजी से जंग की आग फैल रही है उससे हर तरफ घबराहट है। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को घुटने पर लाने में लगे हैं, लेकिन ईरान किसी कीमत पर झुकने को दिखाई नहीं दे रहा है। वॉरजून से रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि राज्यसभा के लिए कल ही नामांकन करेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार होंगे जेडीयू से राज्यसभा उम्मीदवार। ये बड़ी जानकारी है और नीतीश के बेटे निशांत बन सकते